आज से करीब 9 साल पहले विजय माल्या भारत छोड़कर लंदन चले गए थे और उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगे। उन्हें चोर कहा गया, उचक्का कहा गया, फ्रॉडस्टर कहा गया, स्कैमस्टर कहा गया। लोगों के पैसे लेके भाग रहे हैं। बहुत बड़े-बड़े आरोप उन पर लगाए गए। लेकिन हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट में बहुत बड़ा खुलासा किया और तमाम तरीके की बातें उन्होंने करी। पूरे 9 साल तक मीडिया से दूर रहने के बाद पॉडकास्ट में वे आते हैं और बड़ी बातें करते हैं, कुछ बड़े खुलासे करते हैं। भारत सरकार को लेकर के, भारत सरकार के मंत्रियों को लेकर के कुछ बातें उन्होंने कही। उनका कहना था कि 2 मार्च 2016 को वे लंदन जा रहे थे और एक मीटिंग के लिए जा रहे थे, जिसकी जानकारी उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को दी थी। फिर भी उन पर ये आरोप लगाए गए कि वे पैसे लेकर भाग गए। उन्हें चोर और उचक्का बोला गया। उन्होंने कहा वे कोई भगोड़े नहीं। फिर भी उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हैं और आज भी उनकी ऐसी ही छवि बन गई है। लोग उन्हें उसी नज़र से देखते हैं, ना कि किसी बिजनेसमैन की नज़र से देखते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने लोन के सेटलमेंट्स को लेकर के भी कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि 17 बैंकों के 6200 करोड़ के लोन उन पर थे, जिसमें कुछ एड ऑन्स भी अगर हम देख लेते हैं तो इंटरेस्ट और शुल्क मिलाकर ये रकम हो जाती है कुल 9000 करोड़ की। तो सरकार ने जो उनकी संपत्तियां अटैच की हैं उसकी कुल कीमत है 14,000 करोड़। तो देखा जाए तो उस हिसाब से उसकी रिकवरी सरकार पहले ही कर चुकी है। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा खुलासा ये भी किया है कि सेटलमेंट करने के लिए उन्होंने बैंकों से पहले बात की थी जब वे भारत में ही थे। उन्होंने उनको ऑफ़र दिया भी था, लेकिन बैंकों ने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया। पूरे 5,000 करोड़ का वो ऑफ़र वे पहले ही बैंकों को दे चुके थे। इसके बाद भी उन पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। एक उनके ऊपर आरोप ये भी लगता है कि आईडीबीआई बैंक का उनके ऊपर 900 करोड़ रुपए का लोन था। इस पर वो साफ करते हैं कि 900 करोड़ का लोन वो चुका चुके हैं और कोई डिफ़ॉल्टर नहीं है।